ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रदीप्तज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधिं सुधासूतेश्चन्द्रोपललजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्। हम सब लोग हमारे अपने गुरु जी की असीम कृपा से आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मास्टर के सेंटिनरी सेलिब्रेशन 100वें वर्षगांठ के सेलिब्रेशंस हम लोग मना रहे हैं। इस पावन अवसर पर हम लोग आज मास्टर के जी के बारे में कुछ वार्तालाप करेंगे। हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं कुलपति एक्किराला कृष्णमाचार्य गुरुजी को अक्सर मास्टर के नाम पे एड्रेस किया जाता है। मास्टर शब्द जो है आजकल सोसाइटी में बहुत ही लूज तरीके से इस्तेमाल होता है। हम दर्जी को भी मास्टर जी बुलाते हैं, खाना बनाने वाले को भी मास्टर जी बुलाते हैं, जो भी वृत्ति विद्या वोकेशंस जो चलाते हैं उनमें से कई लोगों को हम मास्टर जी के नाम से बुलाते हैं। लेकिन ये मास्टर है कौन? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक में बताते हैं योगः कर्म सुकौशलम, मतलब कुशलता से कुछ भी कर्म कर पाना योगी का परिचय है। मतलब योगी वह आदमी है या वह मनुष्य है जो हर एक कर्म को बहुत ही कुशलता के साथ निभा सकता है। तो कुशलता का अंग्रेजी रूपांतरण है मास्टरी, मतलब कुशल पूर्वक कुछ भी चीज करने वाले को मास्टर कहते हैं। तो उस शब्द का प्रयोग जो है हर एक पहलू में, हर एक काम में अपना हुनर बहुत अच्छे तरीके से जो भी दिखा सकते हैं उनको मास्टर कहलाते हैं। परम गुरु की जो परंपरा है हमारी, इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हम लोग मैडम हेलिना ब्लावट्स्की के नाम से माता जी को जानते हैं, उन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत देश में स्थापित किया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के लिटरेचर में अक्सर परम गुरु को मास्टर के नाम पे एड्रेस किया जाता है। तो इसी के चलते मास्टर CVV जो है, जैसे सुबह हमारी गुरुजी ने हमको समझाया कि उनका नाम ही एब्रीविएट करके CVV के नाम से अंग्रेज में उन्होंने अपना नाम को मंत्रपूर्वक उपदेश किया है। तो वही परंपरा में हम हमारे गुरुजी को मास्टर के नाम से जानते हैं। भगवान वेदव्यास 18 पुराणों का संकलन किया है। वेदों का विभाजन करके 4 वेदों में बांट के बहुत ही ज़्यादा कठिनात्मक काम जो है उनको अंजाम दिया है उन्होंने। वेदांत के भाष्य लिखा है और महाभारत की रचना भी की है। अब इतनी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्व काम करने के बाद भी उनको तृप्ति नहीं मिली। उनके दिमाग में कुछ असंतुष्टि सी थी। तो तब नारद मुनि उनके साथ प्रकट हुए और उनको उपदेश किया है भागवत मार्ग का।
भागवत मार्ग का उपदेश नारद मुनि से लेने के बाद उन्होंने भागवत कथा की रचना की। अब भागवत कथा क्या है? भागवत वो चीज है जो भगवान के बारे में हमें अवगत कराता है, हमको भगवान की परिचय देता है। तो भगवान अपने भक्तजनों की हृदय में बसते हैं। भक्तजनों की जितनी जहां पर बढ़ाई होती है, उनके बारे में चर्चा होता है, वहां पर भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। तो भगवान के प्रेजेंस को हम अपने अंदर महसूस करने के लिए भक्तजनों की गुण गाना जो है वो सर्वप्रथम है और सबसे सर्वोपरि भी है। तो हम, जैसा मैंने पहले ही कहा था, हम अपने मास्टर जी के बारे में हम जितना जान पाएंगे, जो सीमित समय है, उस सीमित समय में हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे मास्टर जी के, उनकी जीवित के जो विशेष हैं उनके बारे में। अब क्या आवश्यकता है आप पूछ सकते हैं। हम जो है भक्तजनों की और परम गुरुओं की जीवन के जो पहलू हैं, हर एक पहलू को जितना जान पाते हैं, उससे हमें एक तो प्रेरणा मिलती है और एक तो हमें स्फूर्ति मिलता है, हम अपनी जीवन कैसे व्यतीत कर सकते हैं, उनके चरणों में, उनके चरण चिन्हों में हम कैसे अपनी जो है स्टेप्स ले सकते हैं। जब जब धर्म संकट में आ गया है, जैसा आप कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान ने बोला, मैं अपने आप को सृजन करके सामने प्रकट हो जाता हूं। जब जब भी धर्म की ग्लानि हुई है, उसका उद्धारण करके धर्म को दोबारा से प्रतिष्ठापन करने के लिए मैं सब में प्रकट हो जाता हूं। तो भगवान जो है, जीसस हो या फिर बुद्ध भगवान हो, राम जी हैं, कृष्ण लल्ला है, तो इन सब के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। लेकिन जब जब भगवान आए थे, उनके अपने ही काल में उनका खास करके इतना ज्यादा आदरण नहीं हुआ है। भगवान के उनके अपने टाइम के बाद जो है उनकी उपदेश जो है लोगों में पहुंचने लगता है और लोग उनकी आचरण करने में लग जाते हैं। तो इसी चीज को नजर में रख के वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान की गुणों का कीर्तन किया है, और भागवत कथा में और हरिवंश ऐसे अच्छे पुराणों में व्यास जी ने अपना कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है। और इन सब का उद्देश्य यही है कि भगवान की लीलाएं और उनकी जो जीवित की विविध घटनाओं को जो है हम जितना मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमें उन सदलक्षण जो है भगवान के, वो सब हमको अपने जीवन में फॉलो करने के लिए प्रेरणा मिलती है और हमको आगे मार्गदर्शन में काफी अच्छा काम आएगा। और यही नहीं, भक्तजनों के और परम गुरुओं के जीवन का स्मरण करने से हमारा अपना मन काफी निर्मल और पवित्र हो जाता है। और ये मन की पवित्रता और निर्मलता हम अपने जीवन में जो दैनिक ट्रांजैक्शंस में हमको बहुत साधना में जो है अच्छी पढ़ाव एक दे देती हैं। मास्टर ई.के. का जन्म 1926 में अगस्त के महीने में 11 तारीख का हुआ है। एक कोस्टल टाउन बापटला, वहां पर उनकी जन्म हुई थी। और बचपन में ही इनके पिताजी के अंग्रेजी का अभ्यास की वजह से इनको 2-3 साल मद्रास शिफ्ट होना पड़ा। और उतना उनकी छोटी उम्र में ही उनको, वो कहते हैं ना,
जो बहुत स्ट्रांग मेमोरी थी, तो 2-3 साल की उम्र में उनको भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर है वहां पर, वेणुगोपाल स्वामी कहते हैं, तिरुवल्लकेनी में वेणुगोपाल स्वामी का मंदिर था। तो वो मंदिर में इनको अक्सर जाना और वो चीज़, मूर्ति की जो वर्णन जो है उनके दिमाग में अच्छे से मतलब बैठ चुका था। तो काफ़ी बड़े होने के बाद भी वो लोग मास्टर जी उसकी जो है मेमोराइज करते थे। तो उसके बाद इनके वापस पिताजी का मेडिकल प्रैक्टिस, पिताजी काफ़ी बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उन्होंने आयुर्वेद के साथ साथ अपनी 25वें साल तक अपनी कुश्ती की करियर को खत्म किया उन्होंने। मतलब इनकी 25 साल की उम्र में जब इन्होंने अपनी कुश्ती की करियर से रिटायरमेंट लिया है, तब तक सैकड़ों इनके शिष्य थे और तो ये लोग काफ़ी मल्ल विद्या में काफ़ी प्रसिद्ध थे, भारत देश में इनकी काफ़ी नाम था। तो मास्टर जी के बहुत ही छोटे उम्र में, इनके 14वें साल में अचानक एक दिन दोपहर को इनको एक सपना आया। सपने में इनकी माँ सपने में आकर के इनको बताती हैं कि बस अभी मेरा समय खत्म हो गया है, चंद दिनों में मैं चली जाऊंगी, तो बाकी अपने भाई हैं, इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो इनको संभालना तुम्हारा काम है, अच्छे से इनका देखभाल करना। यूं कह के वो चल बसी, मतलब इनके नींद में, सपने में। और सपने में ही इन्होंने इनका दहन संस्कार होते हुए देखा और दहन संस्कार के समय पर ऐसा कहते हैं कि ना वो लोग, माताजी दोबारा उठ के बैठ गई और कहने लगी कि संस्कार कौन कर रहा है? अच्छा, बच्चे का ओपन एंड संस्कार हो गया तो बच्चा ही जो है आग दे रहा है, उसे संतुष्टि पा करके वो दोबारा से चल बसी। तो इनको काफ़ी मनस जो है काफ़ी व्याकुल हुआ था, क्योंकि माताजी जीवित थी, तो उनकी जीवित काल में ही ऐसे सपना आना उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन होने को कौन टालता है, कुछ ही दिनों में ऐसा ही हुआ था। उनकी माता की जो मतलब वन ऑफ दी डिलीवरीज में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था और वो वैसी एक्सपायर हुई थी। मास्टर जी को बहुत ही छोटे उम्र में जॉन्डिस आया था और जॉन्डिस इस कदर आया कि ना वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। तो उनके पिताजी आयुर्वेदिक भी काफ़ी अच्छे भिषग्वर थे, तो उन्होंने सांप की जो विष गरल जो कहते हैं, वो चंद बूंदे जो हैं इनके मुंह में एक वैद्य प्रक्रिया के तहत डाल के इनको बचाया, जीवित किया, पुनर्जीवित किया था। तो उसके बाद मास्टर जी उनके 14वें-15वें वर्ष में मेट्रिकुलेशन परीक्षा, 17 साल की उम्र में मेट्रिकुलेशन परीक्षा देने बनारस पहुंचे थे। तो उस समय इनको तैरना नहीं आता था, लेकिन साथ में जो दोस्त लोग आए थे उन्होंने जबरदस्ती इनको पानी में ढकेल दिया, गंगा जी में। तो एक जब डूबने की कगार पे थे, उस समय कोई बहुत ही बलवान सरदार जी कोई आकर के इनको बचा करके किनारे पहुंचाया। तो हम जब ब्लावत्स्की माता की जो जीवित की जो हम गाथाएं सुनते हैं, वहां पर भी जब जब उनको कष्ट हुआ था, उस समय कोई अनजान सरदार जी काफी बलवान थे, वो आकर के उनकी बचत करते हैं। तो मास्टर जी के और ब्लावत्स्की माँ के जो जीवन में कई सारे ऐसी एनालॉजीज और पैरेलल इंसिडेंट्स हमको मिलेंगे। तो मास्टर जी उसके बाद अपने 22-23 साल के उम्र में बीए ऑनर्स की परीक्षा यूनिवर्सिटी फर्स्ट गोल्ड मेडल के साथ पास किया और करते ही उन्होंने अपना लेक्चरर बतौर इन्होंने अपना प्रोफेशन शुरू किया है गुंटूर में एज ए तेलुगु लेक्चरर। इस बीच में इंटरमीडिएट की उम्र में ही मास्टर जी जो है बड़े सारे काव्य की लेखन शुरू किया था
और इतना अच्छा इनका काव्य शैली मानते हैं कि उस समय के जो उनका वाइस चांसलर थे, उन्होंने अपने एक राउंड में मास्टर जी के कविता काव्यगान का आकलन करके उन्होंने अपने हाथ से लिखा है, द यूनिवर्सिटी इज प्राउड टू हैव ए पोएट ऑफ द कैलिबर ऑफ कृष्णमाचार्य इन इट्स प्रेमिसेस। जबकि वो बहुत ही कड़क और स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे और किसी को नॉर्मल तरीके से भी किसी की अच्छाई नहीं करते। तो ऐसे में आकर के एक यंग विद्यार्थी का उनकी कविता सुनकर के इतना अच्छा मतलब उनको सराहना बताता है कि ना, जो फ्लावर है जैसे ही अपना जन्म लेता है खुशबू फैलने लगता है। तो वो खुशबू जो है मास्टर जी के बचपन से ही जो है वो महक फैलने लगी थी। तो मास्टर जी जैसे अपना प्रोफेशनल कैरियर एज ए लेक्चरर शुरू किया है। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि मास्टर जी कभी अपनी जिंदगी में अपना हाथ नीचे कभी नहीं रखा। मतलब हम लोग नॉर्मल तरीके से कहीं जॉब पाना है तो एप्लीकेशन डालते हैं, जाकर के किसी से मांगते हैं कि मतलब दरख्वास्त करते हैं कि मुझे फलानी नौकरी चाहिए। तो मास्टर जी कभी जिंदगी में किसी भी चीज की दरख्वास्त नहीं की, उनको करने का जरूरत नहीं पड़ा। ये वाला नौकरी ऑल्सो मतलब सरकारी नौकरी थी, लेकिन कॉलेज ने दरख्वास्त करके इनको नियुक्त किया है, ना कि इन्होंने दरख्वास्त करके अपने लिए नौकरी मांगी है। तो मास्टर जी बाद में जब अपना 47 में इनकी शादी हुई, नौकरी मतलब पढ़ाई के दौरान ही शादी हुई और पढ़ाई के बाद जो है जैसे नौकरी लग गया। शुरुआत में कुछ दिनों में उनकी मिसेस माताजी जब अपनी मायके गई हुई थी तो मास्टर जी अकेले थे, तो उन्होंने सीक्रेट डॉक्ट्रिन नामक एक ग्रंथराज का अध्ययन करना शुरू किया। तो ये सीक्रेट डॉक्ट्रिन जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बहुत ही अहम किताबों में से एक माना जाता है। और मानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बड़े से बड़े लोग इस ग्रंथ को पढ़ते नहीं थे क्योंकि समझ नहीं पाते थे। लेकिन ये मैडम ब्लैवत्स्की की जो है उनकी रचनाओं में से सबसे अव्वल दर्जे का मानते हैं। तो सीक्रेट डॉक्ट्रिन की जैसे ही मास्टर जी ने घर में अपना अध्ययन शुरू किया, रात को उनको घर में किसी किसी व्यक्तियों की आहट सी सुनाई पड़ती थी, अजीब अजीब लाइट्स आती थी। मतलब उनको किसी दूसरे तीसरे और कई सारे व्यक्तियों का प्रेजेंस उनको महसूस होता था घर में। और एक दिन अचानक रात को देर रात इनको बाहर कुछ खाने का मन लगा। तो उन जमाने रात को नाइट होटल्स हुआ करते थे। तो मास्टर जी बाहर आए, जब होटल की तरफ प्रस्थान करने लगे तो पीछे से एक बूढ़े से पैजामा और लालची में एक बुजुर्ग आए, आकर के इनसे पूछते हैं अंग्रेजी में कि आई वांट टू ईट समथिंग, कैन यू गिव मी, ऑफर मी समथिंग टू ईट। तो मास्टर जी अप्रयत्न बोला, चलिए मेरे साथ, मैं खिलाऊंगा आपको। तो गए होटल में, चुपचाप उनको पूड़ी उड़ी खिला दी। तो खाते समय उन सज्जन ने पूछा मास्टर जी से कि सो यू आर स्टडीइंग सीक्रेट डॉक्ट्रिन। तो मास्टर जी ने सोचा होगा कोई थियोसॉफिकल सोसाइटी के सज्जन होंगे जिन्होंने इनको देखा हो किताब को बोरो करते हुए वहां से। हाँ जी मैं पढ़ रहा हूं करके इन्होंने जवाब दिया। तो कहते हैं स्टार्ट टू रीड फ्रॉम द चैप्टर होली ऑफ होलीज, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। उस फलानी चैप्टर से पढ़ना शुरू करो, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और आगे जाके बोला भगवत गीता का अध्ययन करो। तो मास्टर जी बचपन से ही घर में भगवत गीता का अपने पिताजी के चरण कमल के साथ बैठकर अध्ययन कर चुके थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं। तो उन्होंने बोला नो, रीड इट अगेन, दोबारा से पढ़िए। तो कहते हैं उस समय के बाद का जो अध्ययन है और उससे पहले का अध्ययन है, दोनों में बहुत ज्यादा नई चीजें और नई दिशा जो है इनको अपने जीवन में मिली है। और मास्टर जी कहते हैं तब से लेकर के उनके जीवन पर्यंत आजीवन जो है
इन सज्जन ने मास्टर जी के साथ रह के उनके सांसारिक जीवन में भी, उनके आध्यात्मिक जीवन में भी हर एक विषय का उन्होंने मार्गनिर्देश किया है। और जो भी इनको दुविधा होती थी ये उनसे पूछ करके आगे बढ़ते थे। तो मास्टर जी का जब अपना फैमिली लाइफ शुरू हुआ तो उन्होंने अपना घर में एक छोटा अर्चना का जो वेदिक बना दिया और मंदिर बना करके वहां पर जब पूजा करने लगे हैं बैठ के, हर दिन जब पूजा के लिए बैठते थे, आंख जैसे मूंदे आंखों के सामने एक अजीब व्यक्ति की अधूरा शरीर दिखाई देने लगता था, मतलब नाभि के नीचे तक का। तो कुछ दिनों में धीरे धीरे से करके पूरा का पूरा बदन उनको दिखाई देने लगा। जैसे इनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी ये सोचते थे कि होंगे कोई सज्जन कभी इनको देखा हो, लेकिन हर दिन वही सज्जन क्यों आके दिखाई दर्शन देने रहे। तो ऐसे में ऐसे हुआ कि एक हेडमास्टर जी थे वहां पर, राम ब्रह्मम जी, उनके घर जाना हुआ। उनके घर जब शाम को गए 6 बजे के आसपास, वहां पर प्रार्थना का समय हुआ, तो वहां पर देखने लगे तो वहां पर बहुत ही बड़ा चित्रपट लिखा हुआ था। वो चित्र जो है वही सज्जन जो मास्टर जी के अपने प्रेयर में हर दिन दिखाई देते थे। तो जब इन्होंने पूछा ये कौन है ये, तब उनको समझ में समझाया कि ये है मास्टर CVV। तो हम सुबह गुरुजी ने हमको बताया कि शिष्य जो है अपने गुरु को चुनने की काबिलियत नहीं रखते हैं। शिष्य को जो है अपने आप को फिट बनाने की देरी है। जैसे शिष्य अपनी साधना में फिटनेस लेवल एक स्तर का पा लेता है, गुरु खुद जो है ढूंढते हुए शिष्य को पा लेता है, गुरु शिष्य को पाते हैं और गुरु जी शिष्य का जो है मार्गदर्शन, मार्ग निर्देश वहां से करने लगते हैं। तो उस दिन से लेकर के मास्टर CVV, मास्टर EK के गुरु से गुरु वाली जो उनका जो संकलन हुआ था, उनका जो इंटीग्रेशन जो है मास्टर EK एंड CVV का हुआ है, तब से लेकर के अपनी पूरी सी जिंदगी में उन्होंने मास्टर CVV का भृक्त रहित तारक राजयोग, जो आजकल के जमाने में नया दौर कहते हैं, नया दौर का मतलब है मास्टर जी कहते हैं कि नई चीज कुछ नहीं है, पुरानी ही सनातन ही धर्म है, सनातन का ही मार्ग है। लेकिन नए लोग आज की पीढ़ी की जो समझ में आ जाए उस भाषा में और उस अंदाज में उनको समझाना, वो नया तरीका है। उस नया दौर में नए तरीके से उनका मास्टर CVV का ही नाम अंग्रेजी मंत्र के माध्यम से अपने शिष्यों को मीडियम्स बना करके हीलिंग का काम, मतलब स्वास्थ्य पहुंचाना। स्वास्थ्य मतलब ना कि शारीरिक आरोग्य, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्य, तीनों लेवल्स पे आदमी का होलिस्टिक स्वस्थता जो है वो पहुंचाना मास्टर जी का सबसे ऊपर वाली टारगेट रहा है। मास्टर जी की अपनी जिंदगी में 3 उनके ही मतलब डिक्लेरेशन के अनुसार 3 अहम मुद्दे थे। एक है सेवा। सबसे पहले सेवा जो है वो एकमात्र ऐसी चीज है जो आदमी की आध्यात्मिक पुरोगति को बढ़ाता है आगे। तो सुबह जैसे मास्टर जी ने बोला, किसी भी चीज का एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए, मतलब किसी से कुछ ना मांगते हुए किसी का मदद करना, और वो उसमें साक्षात नारायण का अर्चन महसूस कर पाना, वो है सेवा। और सेवा के साथ दूसरी चीज है, खुद को इतना फिट बनाओ कि खुद में हीलिंग अपने से प्रकट हो। उसके लिए अपनी शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्टेचर को इस कदर बनाओ कि हम में जो शक्तियां हैं वो अपने आप भासमान होने लग जाते हैं। जैसा मास्टर जी कहते हैं, हर एक आदमी अपने इर्द गिर्द में एक ऑरा लेके चलते हैं। मतलब हम किसी को देखने से ही पता चलता है कि काफी सज्जन है ये, और किसी को देख करके हम
मुड़ के वहां से चले जाने की मन करता है। तो ये अपनी अपनी ऑरा मतलब अपने जो बिहेवियर है उसी से जो है हम में ये चीज समा जाता है। तो इस चीज को आगे रखने के लिए योगाभ्यास मतलब योग का जो है योग का मतलब योगासन ही योगाभ्यास नहीं है। योग जो है एक जीवन पद्धति है, एक जीवन शैली है, जिससे कि आदमी किसी व्यक्ति के साथ या किसी जीव के साथ फ्रिक्शन में ना आए, कि किसी आदमी की वजह से दूसरे को कष्ट ना पहुंचे और कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आदमी को खुद कष्ट ना पहुंचा पाए। उस स्थिति में आ पाना वो हमारा दूसरा पहलू है। और तीसरी जो है भारतीय संस्कृति की जितने सारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, अपने पुराण हैं, इतिहास है, वेद है, वेदांग है, वेद संहिताएं हैं, तो इन सब के ऊपर इनकी जो जिस तरीके से पढ़ने से ये हम में समा सकते हैं उस ढंग को आम आदमी के पास पहुंचाना इनका तीसरा कर्तव्य था। और प्राच्य और पाश्चात्य का आज जैसा नया दौर की बात करी, पाश्चात्य में जो है आध्यात्मिकता की बहुत सारी जड़ जो है बढ़ने लगे हैं। जब हम अपने लोग अपनी संस्कृति से दूर होकर के पाश्चात्यों का हम लोग नकल करने लग जाते हैं, तो पाश्चात्य जो है हमसे अच्छी चीजें सीख करके सनातन धर्म का जो है पालन ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो मास्टर जी का मकसद था, एक मेन एजेंडा था कि ये प्राच्य और पाश्चात्य के जो संस्कृतियां हैं इन दोनों के बीच एक वारधी बनाएं, एक पुल बने खुद। तो इसी प्रणालिका को आगे बढ़ाते हुए मास्टर जी 7 बार जो है यूरोप की यात्रा करके वहां के मतलब उनके आमंत्रण से यूरोपियन शिष्य जो है, जो मास्टर जी अपनी अध्यापक वृत्ति में जो है आपस में एक आध्यात्मिक एक सांस्कृतिक संस्था जो है अपना जो है काम आगे बढ़ाने के लिए मास्टर जी को आमंत्रित किया है कि वे आकर के वहां पर जो प्रसंग करें। तो वहां का जब से इनकी प्रसंग का वहां पर दौरा चल चुका था इनकी काफी नाम हुआ है। लोग कई कई जगहों से आकर के ज्योतिष के बारे में इनका उपन्यास होते थे, प्रसंग होते थे। तो इनके प्रसंग को इतनी मतलब वहां पर पॉपुलैरिटी मिली कि आपस के वही संस्था के लोग जो है मास्टर जी के उनसे अनुरोध किया है कि एक एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन का शुरुआत करेंगे। मिहिरा के नाम से एक मैगजीन शुरू किया था। उस मैगजीन के जरिए पाश्चात्य ब्रदरहुड जो है वहां से इनको न्योता आया था और उन लोगों के साथ फिर ये ईस्ट वेस्ट का जो ब्रिजिंग प्रणाली का जो है वो शुरू हुआ था। समयाभाव की वजह से मैं बस मास्टर की जो लाइफ के जो इवेंट्स में बस इतना तक ही मैं गिना पाऊंगा, क्योंकि सूरज के सामने हम आरती क्या उतारें और आरती भी नहीं, मैं दिया भी नहीं जला पाया हूं। बट मेरा ये छोटा वार्तालाप खत्म करने से पहले मास्टर जी के जो आजकल के दौर की और जो है उनका प्रणालिका का चंद एक पॉइंट्स में बता करके फिर मैं खत्म करता हूं। मास्टर जी का आइडिया था कि आजकल का जो एजुकेशन जो है ना, ये लिटरेसी एजुकेशन के नाम पे बेच रहे हैं और अक्षरता को जो है विद्या के नाम पे चलाते हैं। सो साक्षरता जो है एक सीमा तक काफी है, उसके आगे इसकी जरूरत नहीं है। तो 50% यूथ जो है उन्नत विद्या का अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म करें। और लिटरेसी के नाम पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आगे जाकर के वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब वृत्ति विद्या, जो हम आजकल अपना कारपेंटर्स, अपना जो भी मतलब मेटल स्मिथ्स है, टिन स्मिथ्स है, इन सब का जो वृत्ति विद्या धीरे धीरे से लुप्त होते जा रही हैं। तो इनके ऊपर ज्यादा ध्यान दे करके उनमें जो सक्सेसफुल हो जाते हैं ये युवक जो है वापस
गांव में जाकर के गांवों को मतलब डी अर्बनाइज करके गांवों की तरफ बढ़ना है। और ये चीज सिर्फ बताना ही नहीं है, इन्होंने जो भी काम अपना किया है जीवन में, खुद उसका आचरण करके फिर आगे कैसे आचरण करते हैं उसका मार्ग निर्देश किया है। तो ये वाली चीज जो मैं आपको अभी गिनाया था, इनको सबसे पहले अपने बेटे से, अपना जो परम पूज्य गुरु जी है अनंत कृष्णा जी, ये अपने जो उन्नत विद्या का अभ्यास खत्म करते ही इनसे एक प्रिंटिंग प्रेस चलवाए थे शुरुआत में। और आजकल हम जो देखते हैं कुटीर इंडस्ट्रीज, ये शुरू करवाए थे उस समय के नौजवान युवकों से। तो ये सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस जो है, ये अगर सही से बन जाए तो आदमी को निडर होकर के अपनी आध्यात्मिक साधना में जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और स्थैर्य भी मिलता है। ये मास्टर जी का इनफैक्ट मास्टर जी खुद चाहते थे कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी स्टार्ट करें हम लोग, और हम उम्मीद करते हैं इनकी जो 100th बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशंस के दौरान कि हम अपने नियर फ्यूचर में इनको साकार होते हुए देख पाएंगे। वासुदेवा।